तो हेलो गाइस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको गौर से देखना होगा, समझना होगा। बाकी एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। तो हम देखते हैं कि राइजेल बेजिटा और जेनोसामा को छोड़कर वहां से गोकू के पास चला जाता है। तभी वो सभी लोग भी वहां से राइजेल के पीछे निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं जो कि जूनो के पास जा रहा होता है। तभी वो मन ही मन कहता है, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उस खतरे को खत्म कर दिया जाए। आखिर इससे हम सब कैसे बचें। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार अकुमो जूनो के पास पहुंच जाता है। तभी वो कहता है, मैं यहां तो आ गया, लेकिन जूनो कहाँ है। तभी अकुमो उसे ढूंढने लगता है। तभी उससे कोई कहता है, अकुमो तुम यहाँ। तभी अकुमो पीछे देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि जूनो होता है। तभी अकुमो जूनो के पास जाता है और उससे कहता है, जूनो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इस पे जूनो कहता है, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे अकुमो कहता है, अगर तुम जानते ही हो तो मुझे जल्दी बताओ कि मैं इसे कैसे रोक सकता हूं। इस पे जूनो कहता है, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम जानते ही हो मैं कुछ भी यूं ही नहीं बताता। मुझे तुम अपना थोड़ा सा खून और थोड़े से बाल दो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है। तभी अकुमो अपना थोड़ा सा खून और अपने थोड़े से बाल जूनो को दे देता है। तभी अकुमो कहता है, अब बताओ कि आखिर इस खतरे से कैसे बचा जाए। ऐसा क्या है जिससे हम उसे रोक पाए। तभी इस पे जूनो कहता है, अकुमो तुम जिस खतरे की बात कर रहे हो उसका नाम राइजेल है और वो अभी तुम्हारे ही यूनिवर्स में है। लेकिन तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। वो राइजेल जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो उसे तुम चाहकर भी नहीं मार सकते। इस पे अकुमो कहता है, पहेलियां मत बुझाओ जूनो, साफ साफ बताओ कि आखिर क्या कहना चाहते हो। इस पे जूनो बताता है, अकुमो मैं ये कह रहा हूँ जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी असल जान उसके शरीर में है ही नहीं। तभी ये बात सुनकर अकुमो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। उसकी जान उसके शरीर में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तभी इस पे जूनो बताता है, अकुमो तुम नहीं जानते ये मल्टीवर्स लाखों पहेलियों से भरा हुआ है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि
वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर सकती हैं। तुम सिर्फ एक मल्टीवर्स के एक यूनिवर्स में रहने वाले सैयन हो। इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स के बाहर बहुत कुछ है जिससे तुम सब, यहाँ तक कि मैं भी अनजान हूँ। समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, क्या इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स के बाहर बहुत कुछ है? पर वो सब छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ कि अभी इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी इस पे जूनो कहता है, अकुमो, उसे हराना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें मल्टीवर्स 7 में जाना होगा, क्योंकि राइजेल का असल शरीर और असल जान वही है। तभी ये सुनकर अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या दूसरे मल्टीवर्स में? लेकिन कैसे? इस पे जूनो बताता है, राइजेल का असल शरीर इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए उसने लाखों वर्ष पहले एक नया शरीर चुना जो अभी तुम्हारे यूनिवर्स में है। तभी राइजेल ने एक रिचुअल के जरिए उस शरीर में एक क्रिस्टल को उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया, जिससे वो उसे कंट्रोल कर सके। और वो तुम्हारे यूनिवर्स में इसलिए आया है ताकि वो किंग अहोरा के अंदर से उस खास चीज को निकाल सके, जिससे उसका असल शरीर ठीक हो पाए। इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। तभी इस पे अकुमो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस मल्टीवर्स में जाकर उसके शरीर को खत्म कर दूंगा। इस पे जूनो कहता है, अकुमो, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? उस मल्टीवर्स के वो न जाने किस यूनिवर्स में होगा, और अगर तुमने किसी तरह उसे ढूंढ भी लिया तो तुम उसे मार नहीं पाओगे। इस पे अकुमो कहता है, जूनो, तुमने अभी तो कहा था कि राइजेल का असल शरीर काफी कमजोर है, तो फिर क्यों मैं उसे नहीं मार सकता? इस पे जूनो बताता है, हाँ, मैंने कहा था कि उसका असल शरीर कमजोर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब तुम उसे मारोगे तो क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं अकुमो, वो उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए न जाने कितने ताकतवर वॉरियर्स होंगे, जिनकी ताकत से हम सब अनजान हैं। और मान लो अगर तुमने उसे मार भी दिया तो फिर एक नई जंग की शुरुआत होगी, क्योंकि फिर उस यूनिवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग जरूर तुम्हारे मल्टीवर्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम उसके मल्टीवर्स के ओमनी किंग को मारोगे तो वो शांत कैसे बैठेगा? और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस मल्टीवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग कितना ताकतवर है। तुम बस इस बात से समझ जाओ कि उस मल्टीवर्स के सुप्रीम ओमनी किंग ने अकेले ही 2 मल्टीवर्स के सुप्रीम गॉड्स को हराया था,
तो तुम सोच भी नहीं सकते कि उसकी ताकत क्या है। तो बताओ, अभी भी तुम ऐसा करना चाहते हो? इस पे अकूमो कहता है, तो क्या हम रॉयजेल के शरीर को खत्म नहीं कर सकते? कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं उसके, जो हमारे मल्टीवर्स में उसका शरीर है, उसे खत्म कर पाए। इस पे जूनो कहता है, हाँ है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि राइजेल के उस दूसरे शरीर में एक क्रिस्टल है। अगर तुम किसी तरह ऐसा हमला करो जिससे उसका वो क्रिस्टल तबाह हो जाए, तो उसका शरीर भी काफी कमजोर हो जाएगा और उस शरीर की उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस शरीर से ही लाखों सालों से जिंदा है। एक बार वो क्रिस्टल निकल गया तो उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमला कर पाओगे? और मान लो तुम किसी तरह उसके शरीर को खत्म भी कर दो, तो राइजेल फिर से वही रिचुअल करेगा और फिर किसी नए शरीर को तैयार कर देगा। इसलिए तुम्हें राइजेल की इस बॉडी के साथ साथ उस बॉडी को भी नष्ट करना होगा, तब जाके कहीं वो मरेगा। लेकिन तुम पर और खतरे भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस पे अकूमो कहता है, तो ठीक है, मैं उस मल्टीवर्स में जाऊंगा और उस राइजेल को मारूंगा, और फिर जो भी खतरा आएगा हम सब मिलकर देख लेंगे। पहले हमें इससे निपटना, लेकिन अब ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अब मुझे और भी वॉरियर्स चाहिए होंगे जो कि हमारा इस लड़ाई में साथ दें। लेकिन अब और वॉरियर्स कहां मिलेंगे? तभी अकूमो सोचने लगता है। तभी इस पे जूनो कहता है, अकूमो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस पे अकूमो कहता है, कैसी मदद? बताओ मुझे। इस पे जूनो कहता है, मैं तुम्हें वॉरियर्स का रास्ता बता सकता हूं, लेकिन उन्हें समझाकर अपने साथ लाना ये तुम्हारा काम है। इस पे अकूमो कहता है, तुम बस मुझे वहां जाने का रास्ता बता दो, मैं उन्हें समझा लूंगा। इस पे जूनो कहता है, तुम्हें मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में जाना होगा। वहां पर 2 वॉरियर्स हैं जो कि काफी ताकतवर हैं। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इस पे अकूमो कहता है, लेकिन क्या जूनो, क्या बात है? इस पे जूनो बताता है, अकूमो, वो जो 2 वॉरियर्स हैं वो एक केव के अंदर कैद हैं। तभी ये सुनकर अकूमो हैरान होता है और कहता है, क्या वो दोनों कैद हैं? लेकिन क्यों? इस पे जूनो बताता है, काफी वक्त पहले वो 2 वॉरियर्स काफी ताकतवर 2 लोगों से लड़े थे, जो कि उन्हीं 2 वॉरियर्स के यूनिवर्स में हमला करने के लिए आए थे।
तभी उन चारों की जब फाइट शुरू हुई तब उनके काफी ताकतवर हमलों से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस यूनिवर्स में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तभी उस यूनिवर्स के ओमनी किंग ने उन चारों ही लोगों को एक केव में कैद कर दिया और वहां ओमनी बैरियर लगा दिया जिससे वो बाहर ना आ पाए। और उसके कुछ वक्त बाद उस यूनिवर्स का ओमनी किंग मर गया किसी वजह से। इसलिए अभी इस वक्त उस यूनिवर्स में कोई भी ओमनी किंग नहीं है, लेकिन जरूर जल्द ही कोई न कोई बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे मल्टीवर्स को छोड़कर सभी मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स के अंदर ओमनी किंग होते हैं, लेकिन सिर्फ जेनो सामा ही हैं जो अकेले ही इस मल्टीवर्स के 12 यूनिवर्स के अकेले सुप्रीम ओमनी किंग हैं। इसलिए अकुमो, तुम जब उस मल्टीवर्स में जाओ तो अपने साथ किसी ओमनी किंग को लेकर जाना जो कि उसके पर से उस ओमनी बैरियर को हटा पाए। और जब वो बैरियर हट जाए तब तुम काफी सावधानी से सिर्फ 2 वॉरियर्स को ही बाहर निकाल लेना। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना उस केव में वो 2 लोग भी कैद हैं जो उन दोनों से लड़े थे। कहीं तुम उन्हें भी आजाद ना कर दो, समझे? अब तुम्हारे यूनिवर्स पर कोई खतरा ना आए, मैं यही आशा करता हूँ। तभी अकुमो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जुनो, तुमने मेरी काफी मदद करी है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अब बहुत काम है। तभी अकुमो वहां से वापस अपने यूनिवर्स में निकल जाता है।